ये कहानी अधूरी शादी। पूजा भी अर्पित से बातें करने लगी, उसकी पसंद और नापसंद का ध्यान रखने लगने और अर्पित को आगे की लाइफ के बारे में समझाती, क्या उसके लिए अच्छा है क्या गलत है। अर्पित को अच्छा लगता था जब वो उसका ध्यान रखती थी, लेकिन कभी कभी अर्पित से बात नहीं कर पाती थी क्योंकि पूजा अपनी चाची और उनकी बेटी के साथ रहती थी। राजा पूजा के चाचा का बेटा था। राजा पूजा से बहुत लगाव करता था और पूजा भी बहुत ज्यादा। अर्पित भी राजा को बहुत पसंद करता था, वो रोज उससे मिलने लगा। फिर एक दिन राजा को मुंबई जाना पड़ा। राजा भी अर्पित के बारे में सोचने लगा। उस दौरान अर्पित की पूजा से बात नहीं हुई, तो अर्पित ने राजा को कॉल करके बोला कि मैं वापस बेंगलुरु जा रहा हूँ। राजा ने उसे समझाया कि वो पूजा से बात करेगा। अर्पित ने राजा को कहा कि आज तक मुझे किसी से प्यार नहीं हुआ, ना उसे कोई लड़की पसंद आई, लेकिन पूजा को देखकर लगा कि वो मेरे लिए सही है। लेकिन पूजा को पता नहीं क्या हुआ है। राजा ने कहा कि अगर वो तुमसे प्यार करती है और तुम उससे, तो फिर मैं तुम दोनों को एक करूंगा, मुझे आने दो मुंबई से। अर्पित ने कहा ठीक है। राजा ने घर आकर पूजा से पूछा और उसे बताया। पूजा ने कहा कि भाई, मैं भी उसे पसंद करती हूँ, लेकिन अपनी किस्मत से डरती हूँ, कहीं फिर से मैं टूट न जाऊँ। तो राजा में पूजा को बोला कि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत अर्पित को सब बताकर कर, ताकि तुम दोनों का रिश्ता अच्छा रहे। पूजा ने अर्पित को 9 मार्च 2020 को पहली बार कॉल किया, वरना हमेशा सोशल मीडिया पर बात करते थे। उन्हें बात करते करते करीबन 1.5 महीना हो गया था। अर्पित उस दिन भगवान से मांगने जा रहा था कि पूजा आज बात कर ले। अर्पित ने जैसे ही मंदिर में अपना पैर रखा, पूजा का फोन आ गया था। पूजा ने जैसे हेलो कहा, अर्पित ने बड़ी मासूमियत भरी आवाज में कहा कि पूजा, मैं आपसे घर जाकर बात करता हूँ, मैं मम्मी के साथ गुरुद्वारा आया था। पूजा ने भी प्यारी सी आवाज में कहा, जी ठीक है, मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगी। आधे घंटे बाद अर्पित ने घर जाकर पूजा को कॉल किया और बात की और बताया कि मैं आज भगवान से यही मांगने गया था कि तुम्हारा कॉल आ जाएगा, देखो आ गया। पूजा ने कहा कि देखो अर्पित, मैं आजकल की लड़कियों से बहुत अलग हूँ, एकदम अलग, और तुम्हारे साथ मुझे लगाव हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें अपने बारे में सब सच बता देना चाहती हूँ। अर्पित ने कहा, मैं भी तुम्हें सब सच बताऊंगा, पहले तुम बताओ। अर्पित, जब मैं 12 साल की थी तब मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। पापा ने दूसरी शादी कर ली और जो दूसरी मम्मी है वो मुझे पसंद नहीं करती थी। मैं घर का सारा काम करती थी और फिर भी खाना नहीं मिलता था और रोज रात को सोते वक्त मम्मी की याद आती थी। पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपने लाइफ में खुश थे, लेकिन मैं हर रोज एक ना एक जिंदगी से जूझ रही थी। जब मैं अपनी सहेलियों को देखती थी कि वो अपनी माँ से अपने मन की सारी बात बताती, तो मुझे भी लगता था कि काश मेरी भी माँ होती तो मैं सब उनसे बताया करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक दिन मुझसे घर का काम करते करते दूध का भगोना गिर गया, तो दूसरी माँ ने बहुत मारा और घर से निकाल कर खड़ा कर दिया। सर्दी का समय था, रात के 9 बज रहे थे और दरवाजा नहीं खोला, ना मेरे पास फोन था और ना पैसे। तभी बराबर वाले पड़ोसी अंकल की बीवी बाहर निकली और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा फिर से लड़ाई हुई है। मैं रो रही थी। उन्होंने कहा, बेटा चुप हो जा, तेरी किस्मत ही ऐसी है। एक काम कर, तू अभी हमारे घर चल, सुबह सब ठीक हो जाएगा, तो चली जाना। मैं आंटी के साथ उस रात उनके घर चली गई। सुबह जैसे हुई मैं वापस अपने घर गई, तो मुझे बोला कि जहाँ जाना है जा, लेकिन यहाँ नहीं रहने दूंगी। मैं वहाँ से बस स्टेशन की तरफ चली गई। ना मेरे पास पैसे थे और ना खाने के लिए खाना। फिर मैं कुछ रास्ते पैदल चली, फिर एक बस में बैठकर अपनी नानी के घर चली गई। नानी देखकर रोने लगी और कहा कि अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी और तू यही मेरे पास रहेगी। और मैं नानी के पास रहकर पढ़ने लगी। उम्मीद करते हैं कि यह कहानियाँ पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें।